will learn the very important poem that is Keeping Quiet. This poem is composed by Pablo Neruda. And in this poem, Pablo Neruda tells the importance of keeping silence. And then he tells that how far human beings are responsible for the pollution of our earth, right? And how can we save earth from pollution free? How can we save our earth from pollutions? Okay, now who are responsible? So all the things we will know about here. Acha. And that most important thing that after explanations, I will tell that figure of speech theirs and probable question type short questions, and that important question we will solve together. And that the type of question comes in your exams, okay, in your half yearly exams, in your pre-board exams, and then finally the board exams. So similar type of question I will display here. Okay, so from the beginning till the last, you wait, you learn, and then kindly subscribe it. Thank you. If you are new here, then kindly subscribe. Now, what it tells the importance of keeping silence. Recite the poem first. Now we will count to 12. ये 12 क्यों हैं? That means आप कहीं भी रहो, in the office, at home, or somewhere else, even you are walking, then wristwatch is there. And now in this wristwatch or clock, there are 12 strike point. So generally it's a simple word. कभी आप थक जाते हो, कभी आप टायर्ड हो जाते हो, कभी आपका दैट मीन्स माइंड फुल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, फुल ऑफ टेंशंस. सो इन दैट सिचुएशन पोएट इज टेलिंग, क्या पोएट बोल रहे हैं कि पोएट इज टेलिंग जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड, गिव पाज फॉर ए सेकेंड, and then start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अच्छा, why poet tells all these points? इवन आफ्टर बिजी लाइफ, आपकी बिजी शेड्यूल में, आपकी फुल ऑफ एक्टिविटीज में भी आंख बंद करके सही या फिर ऐसे नॉर्मल वे में, रिलैक्स वे में जब आप काउंट करते हो, ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग क्या होता है, फॉर टाइम बीइंग आपका अटेंशन ऑफ वर्क, आपका पूरा क्या हो जाता है, फिर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने लगता है. माइंड कहाँ से, बिजी शेड्यूल से, बिजी एक्टिविटी से आपका माइंड थोड़ा सा हट जाता है, और उसी बीच में दैट मीन्स योर ब्रेन सेल में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड होती है, एंड नाउ योर ब्रेन सेल अगेन वर्क्स प्रॉपरली, ब्रेन सेल गिव्स करेक्ट रिस्पॉन्स. यानी कि पोएट यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. कुछ पल के लिए ही सही आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज करते हो, बातें नहीं करते हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, कुछ कोड लैंग्वेज यूज करके भी बातें करते हो, ठीक है. तो पोएट इज रिक्वेस्टिंग, जब आपके ब्रेन को शांत करना है, ब्रेन सेल को शांत करना है, तो ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सस्पेंडेड. फिर क्या होगा, लेट इट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच. इवन की हथियार भी ना उठाओ, हाथ पैर भी ना चलाओ. आप बातें नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोड लैंग्वेज से कहीं पे ऑर्डर पेश करके कमांड दे दी आपने और उधर ब्लास्ट हो गया. तो पोएट इज रिक्वेस्टिंग, इट्स सिंसियर रिक्वेस्ट, डू नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज. तो व्हाट विल बी देयर इफ वी डू नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, व्हाट विल बी देयर, इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मींस प्लेजरेबल, वेरी हैप्पी मोमेंट विल बी देयर टू विदाउट. रास मींस मूविंग फास्टर. देखो, मूविंग मेंटल बिजनेस को यहाँ पे रास कहा गया है. ओके, नाउ विदाउट इंजिन्स आपको मशीन की तरह दौड़ने की भी जरूरत नहीं है. क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक हो जाएंगे, हम सब लोग एक हो जाएंगे. यानी कि जो पॉइंट कंफ्यूजन में आपको नहीं अवेलेबल हो रहा था, वो पॉइंट सबको मिल जाएगा. यानी कि हम किसी की अगेंस्ट में हम सोच रहे थे, एनिमिटी डेवलप कर रहे थे, जेलसी फील कर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी, ठीक है. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ऐसा लगा कि कोई मैजिक हो गया. अच्छा, होता क्या है यहाँ पे, देखो होता क्या है, लुक एट दिस पॉइंट. जब हम लोग कीप क्वाइट करते हैं थोड़ी देर के लिए सही, व्हेन वी कीप क्वाइट, जनरली क्या होता है, उतने टाइम में विद इन फ्यू सेकेंड, 30 सेकेंड्स के अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होती है. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स इनर साइड थिंकिंग, हम लोग गहरा सोचना शुरू कर देते हैं, डीपर वे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है. रिट्रोस्पेक्ट, फिर वहां से फिर रिवर्स साइड में सोचना शुरू कर देते हैं. अच्छा, इंट्रोस्पेक्ट और रिट्रोस्पेक्ट एक डीप थिंकिंग होता है, इनर साइड एज वेल एज रिवर्स साइड, ठीक है. अच्छा, इसको एनालिसिस एंड रीएनालिसिस भी कह सकते हो, ठीक है. जब हम लोग कीप क्वाइट करते हैं तो म्यूचुअल लव डेवलप होती है. अभी थोड़ी देर पहले दोनों के बीच में या फिर कुछ लोगों के साथ हमारे क्या हुआ था, सपोज कोई डिस्प्यूट हुआ था, सपोज कोई टेंशन डेवलप हो गया, सपोज कोई हम किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेने वाले थे. ओके, तो इन दैट सिचुएशन पोएट इज टेलिंग दैट देयर कम्स ए फेलो फीलिंग डेवलप्स, ठीक है. केयरिंग पर्सन्स डेवलप हो जाते हैं और नेचर के लिए भी लव डेवलप हो जाता है फिर. एंड देन लाइफ विथ एम, लाइफ फुल ऑफ एम. सो दीज आर दैट द सम इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग साइलेंस. पोएट सेज विथ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके दिखाया है. देखो, इन दिस वर्ल्ड
कुछ लोग ग्रीडी, कुछ लोग नेम एंड फेम के पीछे पड़े रहते हैं, और नेम एंड फेम के पीछे पड़े रहते हैं तो दैट मींस दे डू सम एक्स्ट्रा वर्क आल्सो, एक्स्ट्रा टाइम दे वर्क। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम वर्क करते करते इंसान क्या कर रहे हैं फिर? दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन डाउनफॉल, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन हार्म। अच्छा, इन दिस पोएम पोएट टेल्स क्या कि जब इंसान दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स आर रनिंग आफ्टर नेम एंड फेम, और जब रनिंग आफ्टर नेम एंड फेम के पीछे पड़े हैं, ग्रीडनेस उनको डोमिनेट कर रखा है, तो ग्रीडनेस डोमिनेट की वजह से या फिर नेम एंड फेम की वजह से हम क्या करते हैं? नेचर से कोई चीज, रिसोर्सेस को ग्रीडीली हम कलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड एरिया, इन द कोल्ड सी, अंटार्कटिका एरिया साइड में, आपका उस एरिया में एक्वेटिक एनिमल, ओनली वन एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव देयर, मींस इन अ लार्जर वे। छोटे छोटे एनिमल तो सर्वाइव करते हैं, ठीक है, लेकिन उस ठंडा बर्फीला पानी में एक हार्म दैट मींस व्हेल मछली है जो मैमल्स कहलाता है, उस मैमल्स फिश को हार्म करते हैं। फिशिंग करके ये लोग मेडिसिनल वैल्यू, हाई मेडिसिनल वैल्यू की वजह से क्या होता है, मार्केट में हाई रेट में इसको सेल कर देते हैं। कौन? फिशरमैन लोग। ग्रेटनेस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ ग्रेटनेस अपना पॉकेट के बारे में सोच रहे हैं, एंड नाउ उस फिश को किल करके मार्केट में सेल आउट कर दे रहे हैं। नाउ नुकसान क्या हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है? नुकसान इसीलिए हो रहा है दैट मींस वो जो एक्वेटिक एनिमल होने की वजह से उस पानी के अंदर जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को बेटा क्या करता है, आप इमेजिन करो, उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। कौन? ये फिश वेल। जब पॉल्यूशन लेवल को वहां पे रिड्यूस करता है कौन? दैट मींस वेल। तो इस व्हेल को ही जनाब फिशरमैन किल कर दे रहे हैं। अच्छा, जब ये व्हेल मछली को फिश दैट मींस किल कर दिया तो फिर क्या हो रहा है, फिर पॉल्यूशन लेवल बढ़ जा रहा है। कहां पे? इन द कोल्ड एरिया। जब कोल्ड एरिया में पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, यानी कि टेम्परेचर हाई, यानी कि आइस विल मेल्टेड, सो इनडायरेक्टली इन द एंटायर वर्ल्ड देयर कम्स हाई टेम्परेचर। तो पोएट इज टेलिंग, पोएट इज टेलिंग, अगर वो फिशरमैन थोड़ा सा गौर से सोचे, थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचे, तो वो खुद को समझ में आ जाएगा कि उसने कौन सा गलती कर रहे हैं। विच हार्म ही इज ब्रिंगिंग, अपना ग्रीडनेस के कारण वो टोटल वर्ल्ड में ग्लोबल वार्म इनवाइट कर रहे हैं। कौन? फिशरमैन। तो ही विल नॉट हार्म अगेन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? कीपिंग क्वाइट, कीपिंग साइलेंस। नाउ एंड अ मैन गैदरिंग सॉल्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर ड्यूटी करते हैं, ओवर वर्क करते हैं ग्रीडनेस के कारण। so much collection of what, so much collection of salt water, that means so much selling means so much benefit। अच्छा, अपना हाथ भी लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं, that means salt water की वजह से क्या होता है, हाथ wounded हो जाता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है। यानी कि अपना ग्रीडनेस के कारण जब इंसान मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं, फिजिक दैट मींस बॉडी वुंड होने लगता है, बॉडी में हार्म होने लगता है, बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, बॉडी का फंक्शन डिसफंक्शन होने लगता है। फिर तो पोएट इज टेलिंग, थोड़ा सा इंसान गौर से सोचे, थोड़ा सा इंसान पीसफुली सोचे, तो फिर ये जो है क्या नाम है, बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से वर्क करना शुरू कर दे। एंड नाउ क्या कह रहे हैं पोएट, वेरी इन दिस स्टैंजा दैट मींस इन दिस नेक्स्ट स्टैंजा पोएट इज टेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंसान अगर सोच समझ करके आगे चले, थोड़ी सी ठंडी दिमाग से सोचे, तो फिर क्या होगा, लोग ये गलती नहीं करेगा। क्यों? कौन सी गलती हो रहा है बेटा? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, मीन्स कौन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? हम लोग, वी पीपल आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर, यानी कि ग्रीनरी की अगेंस्ट में हम लोग वॉर कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये जो ग्रीनरी है दैट मींस ग्रीन वर्ल्ड है, ग्रास लैंड है, द लैंड विद ट्रीज, द लैंड विद फॉरेस्ट। अच्छा, ये फॉरेस्ट को, ग्रीन लैंड को हम लोग डिफॉरेस्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, और ये कंटिन्यूअस वे में हम लोग डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली देखो वॉर किए जा रहे हैं। वॉर का डेफिनेशन क्या है? दैट मींस फाइटिंग अगेंस्ट समवन फॉर ए अनसर्टेन पीरियड। वॉर मींस व्हाट? फाइटिंग अगेंस्ट समवन और सम कंट्रीज फॉर अनसर्टेन पीरियड, दैट इज कॉल्ड वॉर। तो देखो यहाँ पे जो ग्रीनरी है, ग्रीन नेचर है, तो नेचर हमें हमेशा क्या देती हैं? नेचर हमें ऑक्सीजन देती हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ देती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करके रखते हैं। कौन? नेचर, ग्रीनरी। लेकिन उस ग्रीनरी को हमने जो है डिसअपियर करने के चक्कर में पड़े हैं, डिफॉरेस्ट करने के चक्कर में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, वी आर डेवलपिंग मल्टी कॉम्प्लेक्स देयर। क्यों? क्योंकि आई वांट नेम एंड पॉपुलैरिटी, मेरा सपना मेरा पॉपुलैरिटी नंबर 1 इन द सिटी। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, पीपल आर डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट नेचर, ग्रीनरी। और ये नेचर के साथ ही नहीं है, दैट मीन्स गैस को भी पॉल्यूट कर दे रहा है, एयर को भी पॉल्यूट कर दे रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिमनीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन हो रहा है। क्या? एयर। हम लोग फायर क्रैकर भी ब्लास्ट करते हैं इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशंस, वी डू व्हाट, वी डू फायर क्रैकर्स। तो ये हम अपना जलवा दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं,
शादी ब्याह में मैक्सिमम फायर क्रैकिंग होता है ना, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना शान, अपना क्या दिखाने के चक्कर में, रुतबा दिखाने, जलवा दिखाने के चक्कर में हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं. We are polluting environment. We are polluting nature. This is our thoughtless activity. Poet is telling this is our thoughtless activity. अच्छा, हम लोग जब ऐसा कर रहे हैं, pollute कर रहे हैं, nature को pollute कर रहे हैं, what happens? This line is very important line. Victory comes with no survivors. आप जीत गए हो. नेचर को डोमिनेट तो कर दिए हो, नेचर को बर्बाद तो कर दिए हो, नेचर के अगेंस्ट में आप वॉर करके आप जीत गए हो. यू आर द विक्टर नाउ. आप विक्टर हो. लेकिन क्या है कि नाउ ये जो सोसाइटी आप बनाए हो, ये जो आप इन्वायरमेंट बना दिए हो, ये जो इकोलॉजी आपने छोड़ दिए हो यहाँ पे, कौन सा इकोलॉजी? ये इकोलॉजी, ये जो नेचर आप छोड़े हो, जहाँ पे आप लाइफ सर्वाइव करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दियो, स्मार्ट सिटी डेवलप कर दियो, सो कॉल्ड मॉडर्निटी डेवलप कर दियो हो, क्या हो गया? यू हैव इन्वाइटेड ए पॉल्यूशन हब. और ये पॉल्यूशन एरिया में रह करके क्या हो रहा है? आप घुटन भरी जिंदगी जी रहे हो. यानी कि यू सफर फ्रॉम डिसऑर्डर, यू सफर फ्रॉम डिजीज, यू सफर फ्रॉम प्रीमैच्योर डेथ. पोएट उसी वर्ड्स को कहा है, नो सर्वाइवर्स. आप नेचर को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो. फॉर व्हाट? फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर मेकिंग स्मार्ट सिटीज, फॉर मेकिंग डिफरेंट फैक्ट्रीज. और वो फैक्ट्री बना तो दिए आप, वॉर किसको बढ़ा तो दिए हो आप, लेकिन क्या बना दिए हो आप? रिटर्न में क्या मिला आपको? रिटर्न में आपको मिला है पॉल्यूशन हब. और वो पॉल्यूशन हब में आप जब रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, यू सफर फ्रॉम मेनी डिसऑर्डर, डिजीज एज वेल एज प्रीमैच्योर डेथ. आप कितना भी एसी में रहो, कितना भी आप सो कॉल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट में रहो, आपका जो नेचुरल नेचर में रहने में जो हेल्थ है, नेचर में घूमने का जो मजा है, जो फ्रीडम है, हेल्थ, फ्री हेल्थ है, वो आपके स्मार्ट सिटी में अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई पोएट इज टेलिंग, आप विक्टर बन गए हो, लेकिन आप एक्चुअली यू हैव इन्वाइटेड मॉर्टलिटी रेट. सो आप जी तो रहे हो, लेकिन उस जीने में कोई मजा नहीं है. नो सर्वाइवर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारे वॉर करने के बाद क्या हो गया, ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया, ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो जाते हैं किसी का. और फिर क्या होता है? वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. किसी का डेथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उनको नहला धुला के साफ कपड़ा पहना करके कंधा में करके जो है ले जाते हैं ना. चाहे इन हिंदू माइथोलॉजी, चाहे इन क्रिश्चियन, चाहे इन मुस्लिम्स, किसी भी रिलीजन में हम लोग क्या करते हैं? भैया को, पापा को या फिर बहन को कंधा दे के ले जाते हैं ना. एंड वुड वॉक विद देयर ब्रदर्स. सब लोग ब्रदर्स के साथ, पीछे पीछे उनके ब्रदर्स लोग हैं, ब्रदर्स मीन्स इन रिलेटिव्स लोग यहाँ पे आते हैं. एंड वी पुट देम इन द शेड. यहाँ पे शेड के अंदर रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेव के अंदर रख देते हैं. ग्रेव के अंदर रख दिया तो फिर वो बंदा क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? तो एक्सपायर्ड हो गया, पास्ट अवे हो गया, नो मोर हो गया. फायदा क्या हुआ स्मार्ट सिटी बनाने का? फायदा क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का? करो, डू इट, इट इज इन नीड. लेकिन इतना भी ब्लाइंड ना हो जाओ कि आप पॉल्यूशन हब बना रहे हो, या फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा ग्रीनरी भी मेंटेन करोगे, तब तो मजा आएगा. ग्रीनरी को पूरा उड़ा दिए हो आप. तो ये सोच कब डेवलप होती है, ये रियलाइजेशन कब डेवलप होती है? व्हेन यू कीप क्वाइट, व्हेन यू कीप साइलेंस. ठंडे दिमाग तभी अवेलेबल है. यानी कि यू थिंक बिफोर योर एक्शन. पोएट इज टेलिंग दैट यू नो इन दिस पोएम कि हर इंसान को क्या करना चाहिए? थिंक बिफोर डूइंग एनी एक्शन, टेकिंग एनी एक्शन. आ जाओ पोएट. अब इस स्टैंजा में पोएट इज टेलिंग, इस स्टैंजा में टोटली डिफरेंट आइडिया. अभी तक आपको समझाया गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अब कोई टेल्स की, अब आ जाओ आपको लाइफ के बारे में कुछ लेसन देते. कैसा लेसन? व्हाट आई वांट. देखो मैं जो कह रहा हूं, एकदम फ्री फ्रैंक में जो कह रहा हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. मैं आपको शांत होने के लिए कहा, ना कि टोटल इनएक्टिव बनाने आए हो. नो, आपको निकम्मा बनाने के लिए नहीं आए हो, ना आपको टोटल रेस्ट लेने के लिए कहा हूं. नो, लाइफ इज, देखो लाइफ इज व्हाट इज अबाउट. लाइफ का नाम है क्या है? लाइफ का नाम है क्या है? फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जीना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करनी है, जीना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करनी है, ड्यूटी निभानी है. ओके, एक्शन करना है, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस. ठीक है, तो मैं आपको इनएक्टिव नहीं बनाने आया हूं, मैं आपको एक्टिव बनाने के लिए आया हूं. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मैं ये भी नहीं कहने आया हूं कि दैट मीन्स यू नो death will never come to you. Death will come, but before your death you must carry on your life with full of actions, full of purpose, full of target, full of mission. आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए? ट्रक मीन्स कोलाइड, ट्रक मीन्स ब्रेक हियर. आई वांट नो ब्रेक विद डेथ. आप और आपके डेथ, ये दैट मीन्स नो डेथ आपकी लाइफ में कभी भी एंट्री मार सकता है, कभी भी डेथ, यमदूत आपकी लाइफ को ले जा सकते हैं. लेकिन बिफोर दैट, जब तक आपकी जिंदगी है, तब क्या करना है? तब तक देखो डेथ तो होनी है, लेकिन उससे पहले यू आर टू डू समथिंग वेरी मीनिंगफुल वन. कैसा मीनिंगफुल? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट मीन्स लाइफ, दैट मीन्स वी आर मॉर्टल. व्हेन वी आर बोर्न वी विल डाई टुमारो. लेकिन बिफोर दैट वी आर टू डू समथिंग. व्हाट?
We are to do some special. We are to do some targetful job activities. We are to carry on our life with particular mission, sorry, target, aim. Poet is telling, if we were not so single-minded here, single-minded means full of aim, full of target. जिंदगी को बिताने के लिए अगर हम लोग targetful नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? And about keeping our लाइफ मूविंग मीन्स लाइफ को कैसे, लाइफ की एक्टिविटी को कैसे कैरी ऑन करना है, पॉजिटिव लाइफ में जाना है, कैरियर चुनना है, कौन सा कैरियर लेके आगे चलना है, ये सारे चीजों के बारे में अगर सिंगल माइंडेड नहीं है, टारगेटफुल नहीं है, अगर लाइफ विथ मिशन अगर नहीं है, तो फिर क्या होगा? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और अगर पॉजिटिव वे में, प्री प्लानिंग वे में, विथ टारगेटफुल वे में अगर हम लाइफ को कैरी नहीं करते हैं, लाइफ में रन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट मींस डिस्टर्ब दिस सैडनेस। अगर आप जिंदगी में कुछ करोगे नहीं, अगर आपकी लाइफ विदाउट कैरियर प्लान, विदाउट टारगेट अगर है, और आप कुछ पल के लिए या कुछ 2-3 साल के लिए अगर जिंदगी में कुछ करोगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट डिस्टर्ब दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। शायद कभी आपको किसी मोड़ पे आपको बैठल करके लाइफ आपको चिंता में डाल देंगे। क्या शायद मैंने जिंदगी का मतलब समझा ही नहीं था कभी, शायद परहैप्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या है? लाइफ का मीनिंग है फुल ऑफ एक्शंस, फुल ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटीज, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑफ ड्यूटीज। अगर आप आज निकम्मा बन के, लेजी बन के टाइम पास कर दोगे, एंटरटेनमेंट में लाइफ पास कर दोगे, तो फिर क्या होगा? कुछ दिन बाद शायद कभी आपको किसी मोड़ पे आपको एक साइलेंस सताएगी कैसे? साइलेंस विल हार्ट यू, साइलेंस विल रिप्रोच यू, बेटा तूने जिंदगी का मतलब समझा ही नहीं है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड योर लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। एंड हर पल, उस वक्त आपको हर पल, इट विल थ्रेट योर लाइफ, विल थ्रेट योरसेल्फ। यू आर ए बिग जीरो, यू आर ए फ्लॉप हियर, you are flop in this modern life. Your friends, your years, your companions, your champions, all are going well, doing well, and you only remain अनएम्प्लॉयड। पढ़े रहो, सड़ते रहो, इनका डांट सुनो, इनका कमेंट सुनो, उनका कुछ सुनो, सुनते रहो, सब लोग ताना मारेंगे, सुनो आप। और वो जो जब आप कमेंट सुनोगे ना दूसरे का, तो फिर दैट वर्ड्स विल पिंच यू, लाइक दैट मींस threatening. Their comments, their ill comments, their negative issues will pinch you like threatening yourself. That's why poet is telling, क्या टेल कर रहे हैं? Perhaps the earth can teach us. शायद जब किसी टीचर ने, जब मम्मी पापा ने किसी को समझा नहीं पाता है, छोड़ दो, कैसे? कभी आर्ट, दिस नेचर कैन टीच अ पर्सन अ गुड लेसन। कौन सा गुड लेसन दिस आर्ट ने पढ़ा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं? आ जाओ, आप कभी नेचर पे ताकोगे तो फिर शायद आपको समझ में आ जाए, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। बहुत बिंदास आइडिया है। देखो, अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई पेड़ पौधे के ताको आप, कोई प्लांट्स पे ताको, फ्लावर प्लांट्स को ले लो, फ्लावर प्लांट्स बिगिनिंग डेज से लेकर, दैट मींस स्प्राउटिंग डेज से लेकर धीरे धीरे जो है बड़ा होता है ना, और फिर उसके बाद फ्लावर ब्लूम्स, फ्रेग्रेंस ब्लूम्स, यानी कि एवरीथिंग्स इन दिस नेचर कीप्स ऑन वर्किंग। वही मिट्टी से वाटर पिकअप करना, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, लाइट लेना, और फिर फोटोसिंथेसिस करना, आगे बढ़ना, यानी कि नेचर इटसेल्फ इज गोइंग ऑन वर्किंग, नेचर इटसेल्फ इज डूइंग वर्क। नेचर अगर वर्क कर सकता है एक्टिवली, तो मैं क्यों निकम्मा रहूं? अदर पर्सन, ऑल अदर वर्कर्स, ऑल अदर पर्सन्स आर डूइंग देयर वर्क विथ ए राइट स्पीड, ओनली मैं ही, ओनली आई एम द स्टूपिड पर्सन, आई एम द नॉनसेंस वंस। शायद ऐसा सोच कभी इंसान को सिखा सकता है, रियलाइज करा सकते हैं। कैसे? दैट मींस आप जो निकम्मा जब रहता है इंसान, लेजी जब रहता है, तो फिर क्या होता है? उनको कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि ये नेचर क्या है, कुछ नहीं है। बट वही नेचर, डेड थिंग्स, एक दिन कभी उनके सामने अलाइव बन जाता है। फिर आ जाओ, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोएट इस दोनों लाइन में कह रहे हैं कि चलो मैंने बहुत समझाया आप लोगों को, बहुत समझाया, अच्छा नाउ आई एम गोइंग, you count, you realize, that's all. This is all about the poem. Now in this poem, कुछ figure of speech. एक तो figure of speech है, that means alliteration. His heart hands, it's a what? Alliterations. Okay. Or some more figure of speech I am giving you here. Wait. And some question answers. This type of question answer you will have. Okay. So have a look over. Here. And this is the way we can solve.